जो बात नेहा ने उठाई कि 15 लाख रुपया हर खाते में आना चाहिए, इस बात के बाद लोकसभा का एक चुनाव हो चुका, इस बात के बाद दर्जनों राज्यों में चुनाव हो चुके, हर जगह यह सवाल उठाया विपक्ष ने। जनादेश क्या रहा? जनादेश को तो मानेंगे ना कि जनादेश को भी ठुकरा देंगे और अपना ही हाके रहेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए बीजेपी ने, यह बात कहने तो विपक्ष हर राज्य में गया। ऐसा तो नहीं कि कहीं कहा नहीं, क्या 22 में नहीं कहा था जब भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव हो रहा था? कहा था पिछड़ों के साथ। अभी अमिताभ तिवारी ने एक आंकड़ा बताया, 22% ओबीसी उसके साथ थे, आज 44% ओबीसी भाजपा को वोट कर रहे। तो इसका तो चिंतन करिए। विपक्ष, मुझे भारत की विपक्ष के साथ एक समस्या लगती है, वो अतिवाद के साथ ट्रेवल कर रहा है। राहुल जी आज पता नहीं कहां चले गए, बोले जी मेरी गर्दन काट दो फिर भी आरएसएस के ऑफिस नहीं जाऊंगा। ये भाषा, ये काहे को इतना दूर तक चले जाते हो भाई? गर्दन काटने को उठाने को कहां बात आ गई? को तालिबान है और राजनीति में संवाद विमर्श चलता रहता है। मूल बात यह है कि क्या विपक्ष एकजुट हो सकता है? इसका एक टेस्ट तो अभी हो गया। अमिताभ जी, खड़गे जी ने, राहुल जी ने चिट्ठी लिखी लगभग सारे गैर भाजपा दलों को कि भैया आओ बैठो इस जलसा में जो यात्रा के समापन पर होना है दिल्ली में। जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। न ममता जी ने किया, न अखिलेश यादव ने किया, न केसीआर ने किया, न नवीन पटनायक ने किया। तो पर रामलाल श्यामलाल को मान लो जो बुला भी लाओ गाड़ी भेज के, तो उनसे क्या होगा? ये एक समस्या है विपक्ष के साथ, कांग्रेस के साथ। और बाकी जो रीजनल फोर्सेस हैं उनके इनर कंट्राडिक्शंस इतने हैं, प्राइम मिनिस्टर मटेरियल इतने ज्यादा लोग हैं कि वहीं संघर्ष हो जाता है और वहां से भी बीजेपी के लिए एक रास्ता खुलता है। पैन इंडिया पहचान रखने वाला व्यक्ति रीजनल फोर्सेस से तो नहीं आ सकता, कांग्रेस से आ सकता था, लेकिन कांग्रेस के साथ बाकी खड़े होने को तैयार नहीं, तो इनका भी मामला गड़बड़ हो गया। बारात तो जोड़नी होगी ना। अभी कांग्रेस उस स्थिति में कहां पहुंची कि कांग्रेस अपने आप अपनी भुजाओं के बल पर राज्य अर्जित कर ले? ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो कांग्रेस में भी कोई नहीं मानता। नहीं तो चिट्ठी क्यों लिखते सबको कि आओ आओ भैया आओ, तुम्हें हमारी कसम आओ। न्योता दिए ना। यह बड़ा विषय है। और आप बी टीम कहिए, ए टीम कहिए, कुछ भी कहिए, राजनीति तो तमाम किस्म के समीकरणों को साधने की कला का ही नाम है ना। एक उदाहरण मुझे ध्यान आता है कि सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाजपा के पक्ष में संघ वाले बड़ा माहौल बनाते हैं। त्रिपाठी जी, तो मैंने कहा कि कांग्रेस संघ जैसा एक वैचारिक संगठन अपने से हट के क्यों नहीं खोल लेती, मेहनत करे? नहीं ना। तो संघ की आलोचना में 2-4 भाषण देने तो कोई संघ का प्रभाव कम नहीं हो जाएगा। आप क्यों नहीं अपना सपोर्टिंग हैंड कहीं खड़ा कर पाए? नहीं कर पाए ना। भाजपा के आप गिना दोगे, विश्व हिंदू परिषद है, संघ है, ये है, सेवा भारती, वनवासी कल्याण परिषद। अरे आप लोग क्या करते हो? लूडो खेलते हो 5 साल? आप लोग क्यों नहीं खड़ा कर पाते किसी को? कोई अपना सहयोगी संगठन? नहीं हो पा रहा ना। ये एक बड़ा प्रश्न है। आप इस आधार पर भाजपा को थोड़ी ना खारिज कर दोगे कि उसके पास 20 सहयोगी संगठन है। आप 30 क्रिएट कर लो। क्या कहीं रोक है संविधान में? नहीं ना। इसलिए मुझे लगता है कि यहां भी एक बीजेपी को एज मिलती है, एक बढ़त मिलती है।
और जितने भी ऐलान हैं उनका पोस्टमार्टम कितनी बार हो चुका। इस देश के इतिहास में सबसे बड़ा किसान आंदोलन भारत ने देख लिया। उसके बाद देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव हो, वोट पड़ गया। जीएसटी के बाद गुजरात में चुनाव हुआ था, सरकार बनी थी। अब जीएसटी और गुजरात दोनों एक ही, जीएसटी का सबसे ज्यादा मामला वहीं, कारोबार वहीं है सबसे ज्यादा। विपक्ष इन चीजों को भी मुझे लगता है कि ओवरलुक कर देता है। वो एक रिटोरिक है कि भाई ठीक है, अपना ही भाषण देना है। जब तक आप ये नहीं देखोगे कि ऐसा होने के बाद भी कैसे जीत गए, तब तक आप समस्या का समाधान कैसे खोजोगे। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हमसे कह रहे थे कि हमने लगभग जो हमारी वैचारिक प्रतिबद्धताएं थी वो जनसंघ के समय से, उसमें से अधिकांश पूरी हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि कॉमन सिविल कोड अभी एक मुद्दा बचा हुआ है, और लोकसभा चुनाव में जाने से पहले सरकार उस पर कोई कदम, वो कितना बड़ा कदम होगा वो तो भविष्य जाने, लेकिन कोई कदम उठा सकती है कॉमन सिविल कोड पर। अब विपक्ष को यह तय करना होगा कि अगर सरकार उस पर कोई कदम आगे बढ़ाती है तो आप उसके काउंटर में क्या बोलेंगे और क्या लाएंगे। ये मुझे, मेरी समझ कहती है कि 24 में वो एक केंद्रीय मुद्दा हो सकता है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई तात्कालिक मुद्दा नहीं आया तो। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा आ जाता है फिर तो चुनाव में किसी और मुद्दे की कोई जगह ही नहीं होती है, पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन अगर वो नहीं आया तो मेरी सिक्स सेंस कहती है कि कॉमन सिविल कोड एक बड़ा मुद्दा होगा। राजनीतिक दलों को उस पर अभी से पोजीशनिंग लेने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए।